डीके सर चौकटिया चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम अलंकार को पहचान करने का सुपर ट्रिक को लेकर आए हैं, जो अभी डीएलएड की एग्जाम हो रही है और डीएलएड के एग्जाम में 5 से 6 नंबर का जो डीएलएड का इंटरेस्ट का एग्जाम होता है उसमें 5 से 6 व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में अलंकार पहचानने का पूछता है। तो इस पर एक वीडियो लेके आए हैं। सबसे पहले हम लोग जान ले कि अलंकार किसे कहते हैं। तो काव्य की शोभा यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। जो तत्व काव्य की शोभा बढ़ाता है उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शब्द अलंकार और एक होता है अर्थ अलंकार। तो सबसे पहले अर्थ अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। अर्थ अलंकार का एक भेद होता है उपमा अलंकार। तो जब पंक्ति में योजक चिन्ह के बाद सा, सी, से, सम, सरिस आता है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे में मुख चंद्रमा सा सुंदर है, यानी योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह के बाद सा आया है तो यह उपमा अलंकार में टिक लगा दीजिएगा लोग। दूसरा है रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह रहता है, पंक्ति में केवल योजक चिन्ह रहता है। जैसे मैं तो चंद्र खिलौना लय हो, यानी इसमें देखिए केवल योजक चिन्ह है, इसमें से सासी से कुछ नहीं है, इसलिए यह रूपक अलंकार है। 3 नंबर में उत्प्रेक्षा अलंकार। यदि पंक्ति में ज्यों, मानो, यू, मनु, जन्नु, जान, मनहु, जनहु आता है तो यह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे में नेत्र मानो कमल है, इसमें देखिए मानो शब्द आ गया, यानी जब वाक्य में इसमें से कोई भी शब्द रहे तो वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे में नेत्र मानो कमल, यानी यहाँ पे मानो शब्द आ गया तो यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। उसके बाद 4 नंबर में अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में जब बढ़ा चढ़ाकर वर्णन, जब किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, यानी ज्यादा शब्द में वर्णन किया जाए, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे में आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब चेतक था उस पार। यानी राणा के घोड़ा के बारे में बताया गया है, बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है, उसका घोड़ा का व्याख्या यानी वर्णन किया गया है, तो इसे अतिशयोक्ति अलंकार है। उसके बाद मानवीकरण अलंकार। जब प्राकृतिक वस्तुओं में मानवीय भावना का वर्णन किया जाए, जब प्राकृतिक वस्तु में मानवीय भावना का वर्णन किया जाए उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। जैसे में फूल हंसे कलियां मुस्काई, यानी फूल हंसे कलियां मुस्काई, इसमें मानवीकरण का भावना का वर्णन किया गया है। अगला अलंकार में शब्द अलंकार। शब्द अलंकार में आता है अनुप्रास। शब्द अलंकार में अनुप्रास, जब वर्ण बार बार आता है, जब वर्ण यानी वर्ण जो होते हैं क, ख, च, ट, प, ये सब वर्ण होता है, जो किसी भी वाक्य में या किसी भी पंक्ति में वर्ण बार बार आए, दोहराए, तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे मधुर मधुर मुस्काइन मनोहर, मनोज वेश का उजियाला, इसमें देखिए वर्ण जो है यानी म शब्द जो है, म वर्ण, म बार बार, इसमें भी म है, 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 इसमें म बार बार आता है। तो बता दिए हैं कि जब वर्ण बार बार जिस पंक्ति में आए तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। उसके बाद यमक अलंकार। यमक जब शब्द बार बार आता है, यानी जब शब्द जो है बार बार आता है कि शब्द क्या है, किसे कहते हैं,
वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। जब शब्द बार बार आता है जिससे पंक्ति में, उसे यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, देखिए ये घटा जो शब्द है बार बार आ रहा है तो यह यमक अलंकार कहलाएगा। उसके बाद में सलेश अलंकार। सलेश अलंकार में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, यानी एक शब्द का अनेक अर्थ अगर आता है, 2 गो 3 गो अर्थ आता है तो यह सलेश अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए नाव उबरे, मोती मानस चुन। देखिए यहाँ पे पानी शब्द यहाँ पे भी है, पानी शब्द यहाँ पर भी है, पानी शब्द यहाँ पे भी है। पानी शब्द 3 जगह है और तीनों का अलग अलग अर्थ होता है। पानी का तीनों जगह का अलग अलग अर्थ होता है, इसलिए यह सलेश अलंकार होता है। थैंक यू, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।